सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच की तश्कील से मुतल्लिक मामला जजेस कमेटी को इरसाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। कहा, अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। अदालती हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि आज से होगा। अटॉर्नी जनरल की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तदा। फैसले में मुनासिब नुमाइंदगी में इजाफी अरकान का लफ्ज लिखने पर भी एतराज। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। पार्लिमानी जमात तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। सियासी जमातें तनासुब से नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी उन्हें कैसे मिल सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अता मिनुल्लाह बोले, एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है। बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें देकर सियासी जमातों में बांटी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर बैठने वाले अरकान को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 3 जून तक मुलतवी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों का फैसला मुअत्तल होने पर खुश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। अब हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महमूम हो गई। अब कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकती। एक सवाल के जवाब में बोले, हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा बोले, हम अदलिया और सियासी प्लेटफॉर्म पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई तो एक नशिस्त भी नहीं बनती। आइन जिस चीज़ की इजाज़त देता है वही कर सकते हैं। मुल्क किसी की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। शर्जील इनाम मेमन ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध ने कहा, बानी पीटीआई कहते हैं सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। जिनसे बात चाहते हैं वो इदारा कह चुका, सियासत में शामिल नहीं होंगे। ये कुर्सी बचाने के लिए जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने को तैयार थे। What does this commission do? Complete waste of time. Were they paid or what were they doing with this commission? What is this report? आग लगाओ, मारो, फिर बात सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना केस की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रहा किस लेवल के जहन ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इन्हें मालूम ही नहीं इनकी जिम्मेदारी क्या थी। कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। पाकिस्तान के नुकसान की किसी को परवाह ही नहीं। आग लगाओ, मारो, ये हक बन गया है। कमीशन कह रहा है पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। जस्टिस इरफान सादत खान बोले, कमीशन ने सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिराया है। पाक सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवामा दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती और आला हुकूमती हुक्काम की दौरे की हतमी तारीख पर मुशावरत। वजीर आजम तमाम इंतजामी अमूर की खुद निगरानी करेंगे। दोनों ममालिक में अरबों डॉलर के मुआहदे भी होंगे। सऊदी वली अहद ने आखिरी बार 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था। We want to get on with the execution of the structural reforms, which we all know, and I've always talked about the fact that for the what and why, Pakistan has known for a very long time. अब वक्त आ गया निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैठना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, मुआशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों के बाइस इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 10 माह से पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम आया। तवानाई का मसला हल करने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं।
पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात इकनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जानिब गामजन। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 का आगाज। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी अगले मरहले तक ले जाना चाहते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद मुल्क समझता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC सरफराज अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब है। हम मदद नहीं, तिजारत और कारोबार चाहते हैं। मुल्क से मायूसी का खात्मा करेंगे। पहले हुकूमत से हुकूमत के मुआहदे हुए, अब सरमायाकारों के सरमायाकारों से मुआहदे होंगे। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हम सेठों के खिलाफ नहीं मगर चंद लोगों की इजारादारी है, वो अब नहीं रहेगी। अब लाल फीता नहीं चलेगा, हुनरमंद नौजवानों के लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सऊदी वफ्द का दौरा शुरुआत है, मजीद सरमायाकार भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, किसके कहने पर गंदम दरामद की गई? इंक्वायरी रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारान निगरान हुकूमत के वज़रा को तलब करने का फैसला न कर सकी। आदाद शुमार के मुताबिक अगस्त से मार्च तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद हुई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ गंदम बहरान से निपटने के लिए इन एक्शन। आज फिर पार्टी का हंगामी इजलास तलब। मॉडल टाउन लाहौर में अहम बैठक कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक होंगे। गंदम खरीदारी की पॉलिसी बारे मुशावरत की जाएगी। उधर पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पारा हाई। मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कुछ देर बाद आज लाहौर के फैसल चौक में मुजाहरा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत कह रही है गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत मुलव्वस है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी थे तो क्या वो स्कैंडल में शामिल थे? फूड सेक्रेटरी और फूड मिनिस्टर भी मुलव्वस हैं। ये केस तो 50 करोड़ रुपए से ऊपर का बनता है। ये नैब का केस बनता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब हुकूमत पर बरस पड़े। एक सवाल पर बोले, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के बयान का मतलब है इलेक्शन में धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी ने गंदम स्कैंडल मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दे दिया। नैब से फौरी तहकीकात का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर बुखारी कहते हैं, गंदम दरामद की इजाज़त क्यों दी गई? कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत में शमूलियत की पेशकश पर फैसला पार्टी के मजलिस से आमला करेगी। सियासत लचकदार तर्ज अमल और मुज़ाकरात से होती है। सियासत को बाज, बुग़्ज़, ज़िद और दावत में तब्दील करने वालों का अंजाम कौम के सामने है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन बनेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर यू टर्न ले लिया। शेर अफजल मरवत का नाम वापस। शेख वक्कास अकरम को नामजद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी ने नाम की मंजूरी दे दी। इजलास के 19 अरकान में से 9 ने शेख वक्कास अकरम के हक में राय दी। 7 अरकान ने शेर अफजल मरवत के हक में वोट दिया। असद कैसर और शेर अफजल मरवत कमेटी इजलास में गैर हाजिर रहे। चौधरी परवेज इलाही को अदालत से रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 15 रोज में घर में नजरबंद करने का हुक्म। केसरा इलाही की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, पीपल्स पार्टी की उम्र 78 साल है, उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात दी जाएं। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस। नान और रोटी की पुरानी कीमतें बहाल। अदालत ने जिले इंतजामिया का नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस लिए जाने पर दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत की। बलोचिस्तान के नए गवर्नर जाफर खान मंदुखिल ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हलफ लिया। तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा समेत दीगर सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फबरदारी कल गवर्नर हाउस लाहौर में होगी।
सियालकोट एयरपोर्ट रनवे मुरम्मत के लिए आज से 13 रोज के लिए बंद। तमाम मुसाफिरों को फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से अपनी एयरलाइन से राब्ता करने की हिदायत। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ का सियालकोट एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। टर्मिनल्स पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार, सहूलतें बढ़ाने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा इमिग्रेशन के 12 काउंटर्स फाल होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले मुसाफिरों की सहूलत के लिए सर्च के अमल को आसान बनाना जाए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। सिंध के वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्टेशन में 160 किलोवाट फास्ट चार्जिंग की सलाहियत है। चार्जर से सिर्फ 15 मिनट में इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज किया जा सकेगा। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध में पारा सबसे ज़्यादा रहेगा। दादू और नवाबशाह में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शिमाली और बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी गई।